हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे। अभी 6:30 बज चुके हैं। मैं फ्रेशन अप होने के बाद यहाँ पर बच्चों को जगा रही हूँ, क्योंकि बच्चों का अभी स्कूल जो है चले हुए हैं, तो उन्हीं को जगाना है, फिर वे रेडी होंगे। तो सुबह को ठंड के मौसम में बच्चों को भी जो है उठते हुए बहुत ज़्यादा आलस आता है। बार बार बच्चे सो जाते हैं। ये देखे बेटा मुँह ढककर वापस से सो गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है जगाने में, जाग जाएंगे। इधर बच्चे जाग गए थे और फिर थोड़ा सा जो है हस्बैंड ने बोला इनको कि चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, जिससे कि तुम्हारा आलस भी उतर जाएगा और बॉडी भी जो है थोड़ा एनर्जी फील करेगी। तो फिर बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज करने लगे थे और अभी मुझे आना है किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए करना है लंच रेडी और ब्रेकफास्ट। और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर टमाटर डालकर सब्ज़ी बनाते हैं, तो वही जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो हस्बैंड भी लंच लेकर जाते हैं और बच्चे भी, तो इसलिए मुझे जो है सुबह में ही सब्ज़ी बनानी होती है। प्रॉपर जो लंच होता है वह तैयार करना होता है, क्योंकि हस्बैंड सुबह जाते हैं, फिर वो शाम को ही आते हैं और वो हमेशा घर का ही खाना खाते हैं, बाहर से नहीं खाते हैं। तो इसलिए मुझे सुबह में लंच तैयार करना होता है। कई बार आप लोग कहते हो कि सुबह सुबह लंच कौन करता है, तो डियर मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, सुबह लंच कोई नहीं करता, लेकिन लंच के टाइम पर लंच करते हैं, तो इसलिए मुझे उनके लिए लंच देना होता है। और जो मेरे व्यूवर्स पहली बार मुझे विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम छवि है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो है कि आपकी एज क्या है। बहुत बार जो है मेरे दूसरे वीडियोज़ पर कमेंट्स आते रहते हैं कि आपकी एज क्या है। तो डियर मैं आपको बता दूं, मेरी एज जो है 36 है और मैं एक यूपीपीसीएस एस्पिरेंट हूँ, जो कि मैंने टारगेट किया है 2025 को देने का। तो उसी की जो है मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ, ताकि आप भी मोटिवेट होकर कुछ अपनी लाइफ में कर सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि बहुत सारी हमारी हाउसवाइफ ऐसी होती है जो कि करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन वो झिझकती है, कर नहीं पाती। उन्हें ये लगता है कि अब हमारी उम्र नहीं है, या फिर हम नहीं कर सकते, या कोई क्या कहेगा कि इस उम्र में कर रही है। तो देखिए, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो यही मेरा जो है मेन पर्पज़ है आप लोगों को वीडियो के द्वारा बताने का, कि मेरी 36 की एज में जब मैं हार नहीं मान रही हूँ, तो आप लोग कैसे हार मान सकते हो। और अभी रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें जो है मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि जो एक मैम हैं, उनका नाम तो शायद मैं फिर भूल चुकी हूँ, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 47 की एज में जो है उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है और वो संस्कृत की जो है टीचर बनी है। और उनकी बेटी पहले बन गई थी, वो बाद में बनी है, और उनकी एज जो है 47 है। 47 एज होना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा जो है प्राउड फील कराता है, मायने रखता है। क्योंकि इस एज में आकर घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। पढ़ना मतलब कि एक टास्क बन जाता है। इतनी सारी दिमाग में टेंशन होने के बावजूद इतनी सारी मेहनत करना अपने आप में ही एक अचीवमेंट का काम है। तो बबीता जो मैम है, उनका आईसीएस जो कोचिंग सेंटर वो चलाती हैं, यूट्यूब चैनल, उसी पर जो है उनका वीडियो आया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप भी वहाँ से जो है देख सकते हैं। और मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं 36 की एज में जो है डिमोटिवेट हो जा रही हूँ, और यहाँ पर 47 की एज में जो है जॉब हासिल की है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हम एक दूसरे से ही इंस्पायर होते हैं। हम एक दूसरे से ही जो है देखकर आगे बढ़ने की हमें हिम्मत मिलती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। और देखिए, मोटिवेशन वीडियो देखकर मैं मानती हूँ थोड़ी देर के लिए मिल जाता है, लेकिन असली मोटिवेशन आता है आपकी अपनी रियल लाइफ से, कि आपकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो सकता है आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकती है। और देखिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होती है बहुत बंदों की, ऐसा तो कहना मतलब कि एकदम बेईमानी सा होगा कि बिना पैसे के इंसान कुछ भी कर सकता है। हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है। आपको अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। आपको अपने शौक़ पूरे करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो हर किसी की जो है पैसे की ज़रूरत तो होती ही होती है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए हर किसी की अपनी एक प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी के लिए वही आपका रियल मोटिवेशन है कि आपको अपने पैशन के लिए कोई काम स्टार्ट करना है, या आपको अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई काम स्टार्ट करना है। चाहे वो आपकी स्टडी हो, आप स्टडी अपनी करके, पढ़ाई करके
आप कुछ अचीव करना चाहते हो या फिर आप कोई भी अदर वर्क करके, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी हाउसवाइफ पढ़ाई करती है और ऐसा भी नहीं है कि जॉब मिलना ही सब कुछ होता है। बिना जॉब के भी आप बहुत कुछ जो है अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, कमा सकते हो, घर बैठे अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी ज़िंदगी जो है ख़त्म नहीं होती। जब आप ज़िंदगी को जीना शुरू करते हो तभी वह शुरू हो जाती है, और नामुमकिन जैसी चीज़ नहीं होती। जब हम सोच लेते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं, बस अंदर जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ लाइनें जो है बोलूँगी, कहूँगी अपने लिए ही। वे लाइनें मेरे लिए भी है, लेकिन वे आप भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ को जो है आगे ले जाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं कब जीतूँगी, बस मुझे पता है कि मैं हार नहीं मानूँगी। और जब तक मैं किसी जीत की तरफ नहीं चली जाती, जब तक मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल जाती, मेरा स्ट्रगल इसी तरीके से जो है चलता रहेगा। और वो स्ट्रगल कितना लंबा होने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा मेरा रूटीन। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है मैं अपना एक स्लॉट जो था पढ़ाई का वो कंप्लीट किया। फिर वापस से मैंने अपने घर के काम किए, क्योंकि मेरा कुछ इस तरीके से ही रूटीन अब रहता है। मैं एक स्लॉट अपना पहले कर लेती हूँ, उसके बाद जो घर के रूटीन होते हैं काम के, हाउस होल्ड वर्क, उनमें जो है लगती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद खाना खाने के बाद जो है फिर से मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरीके से जो है मेरा होता है कुछ विंटर का रूटीन, जो कि मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया है। और आप लोग भी जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़े से हमें ना सेक्रीफाइस करने होते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करने होते हैं। उतना समय भी किसी को नहीं मिलता जितना हम सोच लेते हैं। शादी से पहले की एक अलग बात होती है, क्योंकि हमारे ऊपर उतनी जिम्मेदारियां नहीं होती है। हालांकि मम्मी पापा के साथ होते हुए भी हमें जो है उनकी हेल्प करानी होती है, ऐसा नहीं है, और करानी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। और ख़ासकर लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं कि शादी से पहले हो या बाद में हो या कहीं भी जाए, वो ना कभी भी खाली बैठ ही नहीं सकती। घर के जो काम होते हैं उनमें हमेशा जो है एक दूसरे का साथ देती हैं, उनका हाथ बटाती है। लेकिन उतनी जिम्मेदारियां नहीं होती जैसे हमारे ऊपर अब अपने फुल फैमिली की जिम्मेदारी आ गई है, कि पूरा परिवार जो है देखना है अपना आप ही। हमें टेंशन रहती है हर चीज़ की, बच्चों की। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है शादी से पहले, तो इसलिए माइंड थोड़ा फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है, तो हम अच्छे से जो है पढ़ पाते हैं। लेकिन शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी, माइंड में भी स्ट्रेस रहता है, तो उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे पता है। लेकिन नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसकी मैं आपको बात बता रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। ICS चैनल पर बबीता मैम का जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने 47 की एज में किया है। उनकी बेटी ने पहले गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली, उन्होंने उनके बाद किया। और उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ने के लिए जाती थी ना, जब वो ग्रेजुएशन वगैरह जो भी वो कर रही थी, तो उन्हें ना बच्चे जो होते थे ताई कहकर बुलाते थे। लेकिन वो कहती है कि मैंने फिर भी हार नहीं मानी, और मैंने कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया। और उसका आज ये नतीजा है कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, बस आगे बढ़ते जाना है। एज कोई भी हो मायने नहीं रखती, बस आपका हिम्मत और आपकी हौसला मायने रखती है कि आप क्या कर सकते हो।